सभी को नमस्कार। एक होकर आप सभी का वेलकम है इंग्लिश क्लासेस में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ये अपनी पहली क्लास है जिसके अंदर हम ग्रेड 1 इंग्लिश के सिलेबस को और इंग्लिश की क्लासेस को डील करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपकमिंग जो वैकेंसीज़ है उनके अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और रीड की वापस वैकेंसीज आ रही है। रीड का तो चलो ठीक है, थोड़ा कम सिलेबस है, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेड 2 को लेकर और ग्रेड 1 को लेकर, सिलेबस काफ़ी लेंथी है। भर्ती आने के बाद अच्छी सी प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम शुरू से ही कुछ नहीं पर बहुत कुछ साथ में लेकर चलेंगे ताकि धीरे धीरे हम अपने टारगेट को अचीव कर लें, अपने टारगेट तक हम पहुंच पाए। क्योंकि आपको पता है कि लिटरेचर का एक बड़ा पोर्शन आ जाता है ग्रेड 2 में और साथ ही साथ आपके ग्रेड 1 में। रीट में ऐसा कुछ नहीं है ना। लिटरेचर जितने दिन में पूरी हो उतने टाइम में रीट का 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई? तो सबसे पहले एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ पाए, जल्दी से आ जाएं। अब यहाँ से रेगुलर क्लासेस होगी। आज ये पहली क्लास थी, हालांकि 2 दिन हो गए इस क्लास को होते हुए, क्लास हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से 4 बजे का अपना टाइम रहेगा, शानदार तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास ग्रुप है, उसमें शायद रीड के बच्चे भी हैं और ग्रेड 2 के भी है, ग्रेड 1 के भी है। जो ग्रेड 2 का है, 1 का तो अपने हिसाब से मैनेज कर ले अपनी क्लासेस को, क्योंकि सेपरेट ग्रेड 1 का सिलेबस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार आप सभी जल्दी से आ जाएं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, लिटरेचर हम शुरू करेंगे कि ग्रामर हम काफ़ी पढ़ भी चुके हैं बढ़िया तरीके से और इतनी कुछ नीड भी नहीं है। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं आपके विलियम शेक्सपियर को लेकर। ध्यान रखिए इस बात का, ये लिखिए बेटा, विलियम शेक्सपियर को लेकर आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी। ग्रेड 1 में राइटर से या फिर पोइट से, ऑथर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर, कोई चांस नहीं है। लेकिन उसका जो क्रिएशन है, क्रिएशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं विलियम शेक्सपियर की बात करूँ, अब चूंकि क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, फिर भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा बहुत पढ़ना, क्योंकि बिना उसके एक परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें इसकी होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसके बोर्न की बात करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको 1564 से लेकर 1616 तक का जो ये पीरियड था, ये टाइम था, ये शेक्सपियर का काल था, शेक्सपियर का समय था, और इसे ही हम शेक्सपियरियन पीरियड भी बोल सकते हैं। क्योंकि लिटरेचर विलियम शेक्सपियर नहीं हो तो लिटरेचर अधूरा माना जाता है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में लेकर, स्पेशली ड्रामाज में। इन्होंने हालांकि कई सारी पोइम्स भी लिखी है, कई सारी इन्होंने सोनेट्स भी लिखी है, नरेटिव पोइम्स भी इन्होंने लिखी है, काफ़ी ज़्यादा लव बेस भी ये थे, इन्होंने प्यार के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इन्होंने लिखने की कोशिश करी है या फिर इन्होंने लिखा है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? अब सबसे पहले यहाँ पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ किस बात को लेकर, कि इनका जन्म 1564 और इनकी जो डेथ थी वो 1616 में थी। यहाँ पर ये इनका बर्थ और इनका आपका डेथ का टाइम पीरियड था। अब मैं अगर बात करूँ इनके फादर के लिए कि इनके फादर कौन थे, तो याद रखें जॉन शेक्सपियर इनके फादर थे। जॉन शेक्सपियर, लीजिए बेटा, जॉन शेक्सपियर इनके फादर थे। इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि एक लिटरेचर की क्लास मेरी DSSB में चल रही है, PGT TGT के लिए, वहाँ पर राइटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप जाना ज़रूरी है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनकी मदर की बात करते हैं तो इनकी मदर का नाम बेटा मैरी आर्डन था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से। शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, ठीक। अब आगे अगर हम चलें तो आगे सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, जैसे इनकी वाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वाइफ को लेकर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, एना हाथवे, ये इनकी वाइफ का नाम था। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इनकी जो शादी हुई थी, देखना, एने हाथवे नाम की एक लड़की थी, इस लड़की से विलियम शेक्सपियर की शादी होती है।
दूसरी बात, शादी कब, क्या, क्यों, कैसे, तो आपको अगर थोड़ा बहुत डिटेल इसका पता है तो बिल्कुल आप वो डिटेल मुझे बताएं बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। तो यहाँ पर देखो, देखना यहाँ से इनकी जो मैरिज हुई थी, ध्यान दो यहाँ पर इनकी जो मैरिज हुई थी, और ये जो मैरिज थी वो 1582 में थी, 1582 में इनकी मैरिज थी। और यहाँ पर मैं बात करूँ 8 इयर्स ओल्डर, अब यहाँ पर मैं एक बात ध्यान से बता देता हूँ आपको, जो एने हैथवे थी वो एने हैथवे 8 इयर्स ओल्डर, 8 इयर्स ओल्डर यानी कि 8 साल बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से जब इनकी शादी हुई थी। और जब शादी हुई थी ही गॉट मैरिड 18, ही गॉट, यहाँ पर देखना, ही गॉट मैरिड है ना, ही गॉट मैरिड 18 ईयर्स ओल्ड, जब बेटा यहाँ पर 18 ईयर्स ओल्ड मतलब इनकी शादी जब हुई थी विलियम शेक्सपियर की, तब इनकी एज 18 साल मात्र थी। यहाँ पर 18 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दे। और 18 साल, अगर 8 साल बड़ी थी एने हैथवे इनसे, तो इसका मतलब शादी के समय एने हैथवे की जो एज थी वो 26 ईयर्स हो गई, क्योंकि 8 साल बड़ी थी, ये खुद 18 साल के थे, तो वो 8 साल इनसे बड़ी है तो 26 ईयर्स हो गई। ठीक है, अब देखो विलियम शेक्सपियर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। विलियम शेक्सपियर की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जब इनकी शादी हुई थी उनके 6 महीने 7 महीने बाद ही, 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने बाद इनकी एक बेटी का जन्म होता है। तो सबसे पहले तो कि 6 महीने ही कैसे, है ना, 6 महीने बाद ही कैसे बच्चा हो गया भाई, तो भाई पहले से ही प्रेग्नेंट थी, ठीक है, एने हाथवे, इसलिए 6 महीने जस्ट बाद इनके एक लड़की का जन्म होता है। बिल्कुल सही बात है, आपको मैं बता देता हूँ, इनके बच्चों की बात भी हम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया और बेहतर तरीके से हम बात कर लेते हैं। आ जाइए, सबसे पहले इनके चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दो इधर, इनकी अगर मैं चिल्ड्रन की बात करता हूँ तो सबसे पहले अपने पास नाम आता है बेटा सुनैना, आप कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पर सुनैना, ठीक है। इसके बाद इनके ट्विंस होते हैं, क्या होते हैं, इनके ट्विंस होते हैं, और ट्विंस के नाम काफ़ी बढ़िया है, हेमनेट इनका नाम था, और एक का साथ ही साथ क्या था बेटा, जुडिथ नाम था। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो कौन सी थी, ये इनकी एल्डर डॉटर थी, पुत्री थी, ये लड़की थी, ये इनका बॉय एक लड़का हुआ था, और यहाँ पर ये एक गर्ल एक लड़की फिर हुई थी। तो 2 लड़कियाँ विलियम शेक्सपियर के थी और हेमनेट एक लड़का था। 11 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर ध्यान दे, 11 ईयर्स ओल्ड क्या हो जाती है, डाइड यानी इनका बेटा 11 साल का, 11 साल की उम्र में इनके बेटे की डेथ हो जाती है। बात समझ में आ गई, और इनके ये 2 बच्चे हैं, यहाँ पर एक ही ये बात समझनी है। इसके बाद बच्चे अगर मैं इनकी एजुकेशन की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए इन्हों को कई सारे बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया है विलियम शेक्सपियर सर को, कि कुछ भी नहीं आता था इनका, कुछ नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये हमेशा पैशन के ऊपर लिखा करते थे, जो प्रेजेंट पे लिखा करते थे, जो प्रचलन में है उसके ऊपर लिखा करते, कि दुनिया की वास्तविकता के बारे में लिखा करते, कि रियलिटी के बारे में लिखा करते थे, इसीलिए लोगों को अच्छा आता था, इनको पढ़ना अच्छा लगता था। आप ये बात से, लोकल ग्रामर स्कूल थी जहाँ से इन्होंने लोकल ग्रामर स्कूल से इन्होंने स्टडी करी, है ना, स्कूल से इन्होंने क्या करी बेटा, स्टडी करी। काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, कुछ लोगों ने तो कहा मैट्रिक पास थे, कुछ ने कहा कि ये चुरा के इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, ऐसी कई सारी चीज़ें थी इनके बीच में। अब जब विलियम शेक्सपियर थे तो ऐसा तो नहीं था कि लिटरेचर की शुरुआत ही विलियम शेक्सपियर ने करी थी, ऐसा नहीं था, काफ़ी सारे लोग थे उस टाइम के फेमस, तो वो लोग बहुत ज़्यादा, वो लोग उस टाइम के, क्लास लाइव नहीं है क्या, क्लास लाइव ही तो है भाई, ऐसे कैसे ललिता शर्मा जी, क्या ही कर रहे हो आप, हैं, लाइव नहीं है क्या, क्लास है भाई, लाइव ही तो है, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात, यहाँ से ये हुई। इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनका बॉर्न कहाँ पर हुआ, कैसे क्या है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इनकी बॉर्न की बात करूँ तो बेटा इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। आपको जगह मिल सकती है, ध्यान देना यहाँ पर, वारविकशायर, है ना, वारविकशायर नाम की जगह थी, और वहाँ पर एक और इस जगह पर एक था स्टार्टफोर्ट अपॉन, जगह का नाम क्या था, एवॉन, ये एक जगह का नाम था, यहाँ पर इनका जन्म होता है।
ये गरीब जरूर थे, लेकिन जब धीरे धीरे इन्होंने लिखा, इनकी पॉपुलैरिटी हुई, लोगों ने पसंद किया इनको, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। और काफ़ी ज़्यादा फेमस होने के बाद इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी भी खरीद ली। लंदन में इनका घर था, यहाँ पर एक न्यू पैलेस के नाम से स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में इनका एक पैलेस था, महल था, एक बड़ा जगह थी जो इन्होंने खरीदी थी। स्वीटी एक बेटा, वो डेथ हो गई 11 एज में बिल्कुल। ललिता शर्मा सेकंड ग्रेड के लिए है क्या? सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, सेकंड ग्रेड की क्लास होती है सुबह 9 बजे। स्वीट 3 बच्चे थे, बिल्कुल सही बात है। एंड सपना, स्वीटी, बहुत बढ़िया बात है। विशाखा शर्मा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मनोज वर्मा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट है तो यहाँ तक आप मुझसे पूछ सकते हैं बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? किसी को कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि सर इनका इरा कौन सा था, है ना, इनका इरा कौन सा था? तो ये एलिजाबेथन टाइम के थे, एलिजाबेथन, ठीक है। एलिजाबेथन टाइम से, एलिजाबेथन एज से ये रिलेट करते थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा था एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज यहाँ से लेकर 1555 से 1608 तक ऑलमोस्ट ये चला था बेटा, ठीक है। इनका जन्म 23 अप्रैल को ही हुई। डेथ, जन्म और मृत्यु, कई जगह पे 26 भी आता है, इस बात को ध्यान दें आप, कहीं जगह 26 भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा सा इसको आप 3 कर लीजिए। 1603 और 1558 इनका एलिजाबेथन एज में था। और उस टाइम के ऊपर इंग्लिश रेनेसा आया था, है ना। अगर आप मूवमेंट की बात करें कि उस टाइम पे कौन सा मूवमेंट था, हालांकि इतना कुछ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आप लिख लीजिए। जो मूवमेंट था वो मोमेंट कौन सा था, यहाँ ध्यान रखना। तो बेटा वो मोमेंट कौन सा था, एक बार जो जल्दी से बोल दीजिए। इंग्लिश, इंग्लिश, ध्यान रखना। और इंग्लिश के साथ पुनर्जागरण की बात थी, तो इंग्लिश रेनेसा आया था उस टाइम पे, पुनर्जागरण हुआ था अंग्रेजी का, है ना। अब इनका जो, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, एलिजाबेथन एज में तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, प्लस जैकोबियन एज में ये पहुँच चुके थे। उसके बाद इन्होंने लगभग इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ से आना चाहिए, ज़्यादा तो आए या नहीं आए, बस थोड़ी बहुत डिटेल अपने पास होनी चाहिए ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ रिलेटेड टू पोइट या ऑथर कम क्वेश्चन पूछे जाते, नहीं पूछे जाते। तो डीएसएसबी ट्रिपल एसपी में मैंने ज़्यादा पढ़ाया था कल की क्लास में, उसका कारण ये था कि वहाँ क्वेश्चन ही वहीं से आते हैं, यहाँ पर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रेगुलर आज हालांकि अपनी ये क्लास थी, बिल्कुल सही बात है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लास बिल्कुल सही चल रही है या नहीं चल रही है, एक बार आप बता दें। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, सही चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। देखो इन्होंने कई सारे ड्रामा लिखे इन्होंने। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एक अच्छे प्लेराइट थे। क्या थे? प्लेराइट थे, प्लेराइट थे ये, ड्रामेटिस्ट जिसे कहते हैं, ड्रामेटिस्ट, नाटककार थे ये, एक नाटककार थे ये, लिखते थे ये, साथ ही साथ ये एक्टर भी थे, इन्होंने एक्टिंग भी करी थी। तो ये अभिनेता भी थे, है ना, खुद ने अभिनेता भी थे ये एक। इसके बाद इन्होंने 37 ड्रामाज लिखे हैं, ऐसा है अपने पास डाटा। 37 प्लेज या 37 ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं। और साथ ही साथ 145 इन्होंने सोनेट्स लिखी है। क्या लिखी है? सोनेट्स लिखी है। नरेटिव पोइम्स लिखी है इन्होंने, नरेटिव पोइम्स भी इन्होंने लिखी है, नरेटिव पोइम्स भी इन्होंने लिखी है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? बहुत बढ़िया बात है। एक्ट भी इन्होंने किया था। 5 एक्ट ड्रामाज ये ज़्यादा लिखे, 5 एक्ट ड्रामा शुरुआती तौर पर। उन्हीं 37 ड्रामाज में से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके, तो यहाँ पर देखना फर्स्ट फोलियो, ध्यान देना यहाँ पर, फर्स्ट फोलियो के अंदर इनके 36 ड्रामास थे। और सेकंड फोलियो जब इनका आया उसके अंदर 36 प्लस 1, टोटल कितने ड्रामास हो गए? 37 ड्रामास हो गए इनके, जो आया अपने यहाँ पर बढ़िया तरीके से। रेनेसा एक्टर भी थे, बिल्कुल सही बात है। और भी आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए ताकि मेरे पास अच्छे से कमेंट आ सके बढ़िया तरीके से, मैं हर एक चीज़ को पहचान सकूं, सोच सकूं, समझ सकूं। तो ये आपको छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की जीवनी पढ़ते हैं।
तो विलियम शेक्सपियर की जीवनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो क्या थी, लॉस्ट ईयर्स। अब देखो आप कहोगे सर ये लॉस्ट ईयर्स क्या है, लॉस्ट ईयर्स क्या है आपको ये बताना है। तो याद रखना है 1585 से 1592, यानी कि टोटल 7 ईयर्स एक ऐसे था, ये 7 साल ऐसे थे जो लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाने गए विलियम शेक्सपियर की लाइफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का कोई भी हमें कुछ नहीं मिलता कि विलियम शेक्सपियर जब स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन से इंग्लैंड लंदन चले गए है ना, तो वहाँ पर ये कहाँ थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, इसका कोई डाटा नहीं आया। इसीलिए शेक्सपियर के जीवन में 1585 से 1592 तक के 7 सालों को लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना गया, खोए हुए साल के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 1 to 6 सोनेट को जी बिल्कुल, अरे रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, शांति रखिए स्वीट भाई, थोड़ी सी शांति रखो ना। जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें डी ट्रिपल एस भी मैंने करवा दी है, वहाँ पर हमें ज़्यादा पढ़ना है। ग्रेड 1 पढ़ना है तो हमें इनके क्रिएशन पे फोकस करना है। टीजीटी पीजीटी पढ़ना है तो वहाँ पर हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आपसे अपने सिलेबस में यहाँ पर इनकी डिटेल के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में नरेटिव पोइम्स की अगर हल्की सी आपको मैं बात बताना चाहूँ तो याद रखें, नरेटिव पोइम्स में आपको देखिए सबसे बेहतरीन जो पोइम आती है अपने पास वो आती है बेटा वीनस एंड एडोनिस। क्या आती है बेटा? वीनस एंड एडोनिस आती है। और साथ ही साथ आपका एक और आता है यहाँ पर द रेप। क्या आता है बेटा? द रेप ऑफ ल्यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, ल्यूक्रेसी। ये आपका 1593 का काम है और ये 1594 का काम है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए जो नरेटिव पोइम्स का मतलब क्या, अब इसमें कितने स्टेंजा थे, कितने लाइन के स्टेंजा थे, है ना, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती, काफ़ी लेंथी काम हो गया वहाँ पर, तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप चलिए, ग्रेड 1 के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला, वो बात मैं जहाँ करूँगा जहाँ ज़रूरत है ना। वेनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्री, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर जब मैं देखूंगा कि ये नरेटिव पोएम्स थी, ये 1593 की थी और ये 1594 की थी। यहाँ पर वेनस एडोनिस ये जो थी ये लड़की थी, और ये लड़की इस एडोनिस नाम के लड़के से बड़ी मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब इसको कोई भावताव नहीं दे रहे थे, ऐसा इसकी स्टोरी में है। इसका मोरल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट नहीं होती है ना, प्यार की बातें करती है लेकिन नहीं होती है। ये हंटिंग पे ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? ये हंटिंग पे ध्यान दे देता है, हंटिंग पे ध्यान दे देता है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये इसके प्यार को ठुकरा देता है और लास्ट में ऐसा माना जाता है कि एक बियर का हंट करते हुए, शिकार करते हुए एडोनिस मारा जाता है। क्या मारा जाता है? एडोनिस मारा जाता है, ये मर जाता है, ठीक है, और इनका प्यार अधूरा रह जाता है। ऐसी स्टोरी है आपके वेनस एंड एडोनिस में। इसके बाद द रेप ऑफ ल्यूक्री, जी बिल्कुल, ल्यूक्री के इसके अंदर दो लोग, एक किंग टाइप होता है, वो दोनों के दोनों ही आपस में एक जगह लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं। तो वो जो इसका जो हस्बैंड होता है, इसका जो हस्बैंड होता है, उसको उसकी खूबसूरती के बारे में बताता है कि मेरी बीवी है वो इतनी खूबसूरत है, ऐसे कुछ बताता है। तो उसका जो दोस्त था वहाँ पर, उसके मन में उसको देखने की इच्छा जागृत हो जाती है, वो वापस वहाँ आ जाता है। ये तो युद्ध में था ही सही, और इसके रेप कर देता है इस लड़की का। जैसे इसका रेप करता है तो इसे ये और कह देता है कि आप किसी को आप कहोगे नहीं इस बारे में, अगर आप कहोगे तो हम आपके हस्बैंड को भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे, ऐसा कुछ बात होता है। तो ये इसके मन में घुटती रहती है, लेकिन इसके मन में ये घुटती रहती है तो घुटा नहीं जाता। तो लास्ट में ये अपने हस्बैंड को बता देती है कि मेरा रेप हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताती कि किसने किया है। लेकिन जब एट लास्ट बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो वो उसका नाम बता देती है, और जब नाम बता देती है उसके बाद फिर आगे की कहानी चलती रहती है। उसके बाद रिवेंज टाइप में होता है कि बदला लिया जाएगा उसका, है ना, उसका रिवेंज लिया जाता है, बदला लिया जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जब बदला लिया जाएगा ये सारी बातें चल रही होती है वहाँ पर, इस टाइप की स्टोरी इसके अंदर है। अब आप मुझे फटाफट ये बताओ कि अपने ग्रेड फर्स्ट के अंदर विलियम शेक्सपियर की कौन कौन सी क्रिएशन है जो अपने हैं। जल्दी से एक बार इसका जवाब दे दीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। सबसे पहले कौन कौन से हैं जो अपने सिलेबस में हैं?
जल्दी बताए बेटा, यहाँ से एज सुन एज पॉसिबल बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी का जवाब आ रहा है? नहीं, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो 37 ड्रामास की बात हो गई इनकी। इसके बाद 154 इसकी सोनेट्स थी। क्या थी? 154 इसकी सोनेट्स थी जो इन्होंने लिखी थी। ध्यान दे कि 1 to 126 सोनेट्स यंग मैन को एड्रेस करी थी इन्होंने, यंग मैन को एड्रेस करी थी। और उसके बाद ऑलमोस्ट जो 28 थी वो डार्क लेडी को इन्होंने एड्रेस करी थी, जो इन्होंने सोनेट्स लिखी थी। तो 1 से 126 जो सोनेट लिखी थी वो 126 के अंदर उन्होंने यंग मैन को एड्रेस किया था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये 28 जो सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस करी गई थी। सर आप फंस गए? हाँ जी बिल्कुल, सुमन गौर जी, अभी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट करो, फर्स्ट ग्रेड मुझे नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे पता लग जाएगा। शाबाश, कोई बात नहीं है, चिंता ना करें आप, सबका सब पता लग जाएगा। अब अपने को क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि अपने को क्या है, तो अपने ग्रेड 1 में इस विलियम शेक्सपियर से अपने पास 2 ड्रामा आते हैं। जैसे पहला आता है एज यू लाइक इट। क्या आता है? एज यू लाइक इट। और एक आता है मैकबेथ। क्या आता है बेटा? मैकबेथ आता है। दोनों की स्टोरी है, एक ट्रेजेडी है, एक थोड़ा ट्रेजेडी और थोड़ा कॉमेडी टाइप है, कॉमेडी है। जब हम देखेंगे तो इनके कैरेक्टर्स कौन कौन से थे क्या नहीं थे, ऐसी चीज़ें हैं। तो अपने ग्रेड 1 में 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एज यू लाइक इट, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ। ठीक है, हाँ जी बता दिया है, कोई बात नहीं है। अब आगे मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊं, चलो आगे। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ से देखिए, हल्का हल्का सा मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देख ले आप एक बार कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए, तो एज यू लाइक इट जो ड्रामा था, उस देखो समझना, मैकबेथ के अंदर क्या होता है, मैकबेथ के अंदर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड 2 जगहों को लिया गया है। एज यू लाइक इट के अंदर 2 भाई होते हैं, एक भाई दूसरे भाई के साथ उसका राज्य हड़प लेता है, उसकी बेटी वहीं पे रह जाती है, फिर लास्ट में वो वापस चला जाता है, राज्य उसको दे जाता है। तो एक बड़ी सारी अच्छा खासा एक ड्रामा होगा जो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ मैकबेथ में एक राजा होता है, वो राजा जो होता है मैकबेथ नाम का ही राजा होता है ना। एज यू लाइक इट में ये है। मैकबेथ की अगर मैं बात करूं कि मैकबेथ के अंदर क्या होता है कि मैकबेथ ट्रेजेडी है, मैकबेथ नाम का ही एक राजा होता है जो लास्ट में मर जाता है। अब वो राजा, पहले वो राजा नहीं होता, राजा को मारकर, जिसको इंग्लिश में रेजिसाइड बोला जाता है, राजा की हत्या, राजा को मारकर वो उसके सिंहासन पे बैठ जाता है। कुछ ऐसा होता है जिससे उसको भी मार दिया जाता है, कौन मारता है वो हम पढ़ेंगे, और लास्ट में जाता है। और एज यू लाइक इट, इसमें तो राजा खुद मर जाता है, लास्ट में मैकबेथ को मार देते हैं, तो ये ट्रेजेडी हो गया। जबकि एज यू लाइक इट अलग है, वहां पर 2 भाई होते हैं, एक भाई दूसरे का राज्य हड़प लेता है और लास्ट में वो भाई वो सारा राज्य उसको दे देता है। ठीक है, तो हल्का सा हमने शेक्सपियर को पढ़ने की कोशिश करी है। कल से हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए हमें ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करना है। कल मैं आपको एज यू लाइक इट या फिर मैकबेथ में से एक चीज़ शुरू कर देता हूँ, आप आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो कल हम स्टार्ट करते हैं इनका एक ड्रामा की समरी, इनके कैरेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। तो हल्की सी एक छोटी सी नॉलेज है वो आप ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।